नमस्कार, मैं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश गुप्ता। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रायोथेरेपी या आइस थेरेपी के बारे में या कोल्ड थेरेपी। बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट समाज में हम एक दूसरे को कहते हुए सुना जा सकता है कि कभी भी किसी को चोट लगे, सूजन हो जाए तो बर्फ से सिकाई कर लो, दर्द और सूजन ठीक हो जाता है। जी, निश्चित रूप से दर्द और सूजन ठीक हो जाता है आइस थेरेपी करने से। लेकिन हमें इन ट्रीटमेंट को करने से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, जिसको करके हम अपने दर्द और सूजन को ठीक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में खास करके हमने ये देखा है, या जो मेरे पास आने वाले बच्चे हैं उनकी जो कॉमन मिस्टेक होती है आइस थेरेपी करने में या क्रायोथेरेपी को करने में, वो आइस बर्न होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को ग्राउंड में चोट लगती है, वो कोच या सीनियर कोई भी फटाफट आइस लेते हैं और जो इंजर्ड पार्ट होता है वहाँ पे रख देते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसके परिणाम स्वरूप ये देखा गया है या ऐसा देखा है कि जो फ़ायदा मिलना होता है वो फ़ायदा नहीं मिलता, बशर्ते उनको उल्टा आइस बर्न हो जाता है और बहुत ही सीवियर पेन को वो फील करने लगते हैं, जो मैंने रेगुलरली अपने पास आने वाले बच्चों में देखा है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, इसको सभी बच्चे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स की जानकारी ना होने की वजह से। तो आज हम जानते हैं कि प्रॉपर टेक्निक्स मेथड आइस थेरेपी करने का क्या हो सकता है और कैसे हम अपने दर्द और सूजन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इंजरी हुई, चाहे वो हम घर में हैं या स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, कहीं पे भी चलते फिरते एंकल इंजरी हो जाती है, फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाती है, फिंगर्स कहीं पे भी लग जाता है, तो जहाँ भी आपको दर्द और सूजन हुआ तो पहले 48 घंटे के अंदर निश्चित रूप से हम आइस थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन करने से पहले उसको कौन सी टेक्निक से करें, कौन से कितने मिनट करना है, इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। तो आइस को करने से पहले हमें जो भी पार्ट इंजर्ड है वहाँ के लिए एक प्रॉपर मेथड यानी प्रॉपर आइस का कोई भी टुकड़ा लेना होता है। अगर आप छोटे शरीर के किसी छोटे हिस्से में, फिंगर्स में या रिस्ट में आपको कोई पेन होता है तो छोटा आइस पैक या आपको आइस क्यूब लेकर के एक पहले पतले रुमाल या तौलिए में आइस क्यूब को पहले पतले पॉलीथीन में रखें, फिर उसको रुमाल या तौलिए में रैप करें, फिर आप इंजर्ड पार्ट पे वहाँ पे रखें और कंटिन्यूसली उस आइस पैक को आप मूव करते रहें, जिससे आपको आइस बर्न होने का चांसेस ना हो। करने का जो तरीका है, उसको आइस को लेकर के इमिडिएटली वहाँ रखना नहीं होता है, उसे जस्ट हमें मूव करना होता है और उसको आइस क्यूब को या आइस के पार्ट को लेकर के हमें पॉलीथीन में रखना होता है और पॉलीथीन के बाद से पतले रुमाल या तौलिए में रखना होता है। जैसे सपोज करें कि एक छोटा सा कोई भी आइस क्यूब आपने लिया, इसको पतले से पॉलीथीन या रुमाल में रखा, यहाँ इस रुमाल में रैप किया। देन आपको अगर सपोज रिस्ट इंजरी होती है तो आप इस जगह पे जस्ट मूव करते रहें इसको, तो निश्चित रूप से, और इसको मूव करते रहें, लगातार करते रहें और 10 से 15 मिनट तक आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि आपको जो भी दर्द और सूजन है धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आपको तकलीफ कम होती जा रही है। इसके अलावा अगर आपको बड़े जॉइंट्स पे कहीं पे भी चोट लगती है, जैसे घुटना हो गया या एंकल हो गया, तो कोई भी एक इस तरह का आइस बैग या आइस पैक आपको लेना है और उस अफेक्टेड पार्ट पे कोई भी पतला रुमाल या तौलिया रख करके आप उस आइस बैग को घुटने पे रखना है और कंटिन्यूसली उसको हमें मूव करते रहना होता है। ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली मूव करते रहें, एक जगह पे ना रखें, अन्यथा आपको आइस बर्न होने का चांसेज होगा और आइस बर्न अगर होता है तो आपको दर्द कम होने के बजाय दर्द निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो जो टाइमिंग है, टाइमिंग का सबसे पहला ध्यान रखना होता है। बहुत सारे बच्चे आइस लेते हैं और उसको उसी जगह पे रख देते हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो आइस आप हटाओगे या जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ से नहीं हटाते, तो जैसे ही आप आइस हटाएंगे आपको ये महसूस होगा थोड़ी देर बाद कि यहाँ का मेरा दर्द और सूजन बढ़ा हुआ है। तो जो कॉमन
कंप्लेन है बच्चों की कि आइस के बाद से मेरी दर्द बढ़ जाती है या दर्द बढ़ गया, तो वो निश्चित रूप से एक छोटी सी गलती की वजह से होता है। उस गलती को आप ना करें, तो आप निश्चित रूप से आइस थेरेपी करके आप अपने दर्द और सूजन को ठीक कर सकते हैं। तो इसको जो मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है, टाइमिंग का 10 से 15 मिनट आपको आइस करना है और दिन में 2 से 3 बार करना होता है। पहले 48 घंटे के अंदर, चोट लगने के पहले 48 घंटे के अंदर आपको आइस पैक, आइस क्यूब या आइस मसाज उस अफेक्टेड पार्ट पे करना होता है। तो आप उसके बाद महसूस करेंगे कि आपका दर्द और सूजन कम होता जा रहा है। इसके अलावा जो भी आपका अफेक्टेड पार्ट है, आइस पैक या आइस क्यूब या आइस बॉटल आइसिंग भी कर सकते हैं। लाइक बॉटल आइसिंग, इस तरह से एक छोटे से बॉटल में पानी भर करके इसको फ्रीजर में रख दें और बॉटल आइसिंग मिल जाएगी। एंकल या हील के नीचे अगर कोई भी दर्द होता है, तो सपोज आपको यहाँ हील के नीचे कोई भी पेन होती है, तो आप इसको बॉटल आइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो दर्द और सूजन आपका कम हो जाता है। तो बहुत तरह के आइस कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कंप्लेन सबको ऑलमोस्ट पता होती है कि हमें आइस, कॉमन कंप्लेन जो होती है या कॉमन मिस्टेक जो होती है वो यही होता है। एक तो टाइमिंग का, जो कई बार हमने देखा है कि आधा घंटा 40-40 मिनट तक आइस को लगा के रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आइस बर्न निश्चित रूप से करेगा और आइस बर्न के बाद से आपको दर्द और सूजन बढ़ जाएगा। दूसरा, हमें आइस को डायरेक्ट एक जगह पे रखना नहीं होता है। आप आइस पैक को निश्चित रूप से एक जगह पे आप मूव करते रहें। अगर रिस्ट में है तो आप यहाँ पे मूव करें, फिंगर्स में है तो आप मूव करते रहें, एक जगह रोके ना। जैसा कि मोस्टली ऐसा देखा गया कि आइस लिया और एक जगह पे रख दिया और बांध देते हैं कपड़े से कई बार, तो उसको, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है, आइस बर्न हो जाता है। आइस पैक करने से पहले आप उस अफेक्टेड पार्ट पे, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल है तो आप उस जगह पे अप्लाई कर लें। उसके बाद से फिर पतला रुमाल या तौलिया रख करके उसके बाद ऊपर से आइस क्यूब या आइस पैक आप अप्लाई करें और उसको कंटिन्यूसली मूव करते रहें, तो निश्चित रूप से आपको आइस थेरेपी का फ़ायदा मिलेगा और आप अपने दर्द और सूजन से निजात पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस छोटी सी जानकारी से आप अपने दर्द और सूजन को कम कर सकते हैं। तो आइस थेरेपी एक्यूट इंजरी में करना होता है। पहले 48 घंटे के अंदर आप आइस पैक या आइस थेरेपी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट ही करना होता है, ये ध्यान रखें। और आइस को जिस भी पार्ट पे रखना होता है वहाँ कंटिन्यूस रखें ना। उसको आप कंटिन्यूसली, अगर सपोज आपके एल्बो जॉइंट पे है तो आप यहाँ पे भी मूव करते रहें कंटिन्यूस। आप इसको आइस पैक को लेकर के जस्ट यहाँ पतला रुमाल या तौलिया रखना है पहले, उसके बाद से आपको आइस पैक अप्लाई करना है और इसको कंटिन्यूसली मूव करते रहना है बाय दिस वे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे और स्पोर्ट्स इंजरी में होने वाले बच्चों के जो कॉमन मिस्टेक्स है आप उनको सुधार करेंगे और अपने दर्द और चोट से उभर करके अपने फिर से नॉर्मल ज़िंदगी को